हेलो, वेलकम। आज डे 5 में मैं रणवीर गौतम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने ओपनिंग ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया था। आज मैं इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कैसे करेंगे, उनकी विभिन्न कंडीशन क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए लेट्स गो। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, तनिक्स विड्रॉल 20,000 पर मंथ फ्रॉम द फॉर्म फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। ठीक है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग 8%। इंटरेस्ट चार्ज कितना कर रहा है? 8%। ठीक है, अब एक कंडीशन है कि इंटरेस्ट अलग अलग कंडीशन में कैसे, कभी हो सकता है पार्टनर्स वो महीने के प्रारंभ में अर्न कर ले, ड्राइंग कर ले, या मंथ के अंत में ड्राइंग कर ले, या मंथ के मध्य में ड्राइंग करें। तो जब इस प्रकार की कंडीशंस आएंगे तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कुछ उसके फार्मूला है, अब उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इक्वल टू होगा जितने समय के लिए उसने टोटल ड्राइंग अमाउंट, जितना उसने टोटल ड्राइंग किया उस ईयर में, वो इनटू रेट ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इनटू, अब मान लीजिए पहला कंडीशन में हम इसको बना रहे हैं, मान लीजिए मंथ के फर्स्ट में बना रहे हैं। मंथ के फर्स्ट में इफ ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ मंथ के प्रथम दिवस में उसका ड्राइंग कर रहा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग ऑफ अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 इंटू 13/12, 13/2। अभी 13/2 कैसे आएगा इसको मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। ठीक है, 13/2 पे होगा। यहाँ तक कंडीशन क्या है? हर माह के फर्स्ट में क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। फर्स्ट माह के फर्स्ट में ड्राइंग कर रहा है, तो कैसे इसको हम ये 13/12 तो लिख दिए, ये तो समझ में आ गया कि हमने इसको क्या कर लिया, टोटल ड्राइंग कर लिया है, तो 1/12 में अपन 1 मंथ में अपन उसको ट्रांसफर कर लिए। लेकिन 13/2 कैसे आया है उसको अपन देखते हैं कैसे आप निकाल रहे हैं। ठीक है, चले देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट मंथ के फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट मंथ का ड्राइंग जो होगा, मान लीजिए उसने कितना रुपए ड्राइंग किया? 20,000। क्वेश्चन में 20,000 ही है ना, फर्स्ट मंथ में 20,000 है। मंथ का पहला तारीख को उसने क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। तो ये पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवा मंथ, छठवां मंथ, सातवां मंथ, आठवां मंथ, ये
ये 9वां मंथ, ये 10वां मंथ और ये 11वां मंथ और ये 12वां, टोटल 12 मंथ उसने 2020 करके क्या किया, ड्राइंग किया। ठीक है, तो ये जो पीरियड था कितना महीना रहा उसके पास, 12 मंथ हो गया ये, क्योंकि मंथ के फर्स्ट में किया। इसके लिए इसने 11 महीना, इसके लिए 10 महीना और इसके लिए 9वां महीना, 9 महीना रहा। और ये 8वां, समझते जाइए। ये पहला मंथ जो रहा 12 महीना रहा, दूसरा मंथ वाला 11 महीना रहा, तीसरा मंथ वाला 10 महीना रहा, चौथा मंथ वाला 9 महीना रहा, पांचवा मंथ वाला 8 महीना रहा और छठवें मंथ वाला कितना महीना रहेगा, 7 महीना। सातवें महीना वाला कितना रहेगा, 6 महीना। आठवें मंथ वाला कितना रहेगा, 5 महीना। चौथे मंथ वाला, 9वें मंथ वाला कितना रहेगा, 4 महीना। 10वें मंथ वाला कितना महीना रहेगा, 3 महीना। 11वें मंथ वाला कितना महीना रहेगा, 2 महीना और 12वें मंथ वाला कितना महीना रहेगा, 1 महीना। क्यों, ये जो 20,000 रुपए जो ड्राइंग कर रहा है वो मंथ के प्रारंभ में 30 दिन पूरा यूज हो रहा है, 30 दिन पहले पैसा निकाल ले रहा है, तो उतना समय का उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको क्या कर लीजिए, सभी मंथ को जोड़ दीजिए। ये मंथ है, ये मंथ है मान लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। टोटल मंथ कितना हो जाएगा, जोड़िए। 12, 23, 33, 42, 50, 57, 63, 68, 68, 72, 75, 77 और ये हो गया 78 मंथ। अब 78 मंथ को आप कर दीजिए 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्यों 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, डिवाइड करिए। 12 6 72, ये कितना बचा 6, 6 बाई 6, 6 बाई 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो क्या आ गया, 6.5 महीने का इंटरेस्ट आया। तो देखिए इस प्रश्न में मैंने जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे देखिए 13/2 को ही 6.5 महीना बोलेंगे। 13/2 कैसे आया, ये 6/2 है, 2 6 12 और 1 13/2 ये आ गया। ठीक है, तो ये 6.5 महीना इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो टोटल उसने 12 महीने में 2020 करके कितना रुपया निकाला, देख लीजिए प्रश्न में। टोटल 2020 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2,40,000 उसने ड्राइंग किया। हर महीना 2020 के हिसाब से ड्राइंग कर रहा है, तो कितना ड्राइंग कर रहा है, टोटल 2,40,000 रुपए। ठीक है, तब इसको आप फार्मूला में फिक्स करिए, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट निकाल रहे हो आप, $2,40,000 इंटू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% है, 1/12 और ये हो जाएगा 13/2 हो गया, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज था, कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 2 2 कैंसल 0 और 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 8 जा 24, ये 0। टोटल कितना आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 13 8 जा कितना होगा, नहीं मालूम, 104। ठीक, 10,400 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। कौन से कंडीशन में, कौन से कंडीशन में आपने इंटरेस्ट निकाला,
पहले कंडीशन में जब उसने क्या कर रहा है, माह के शुरुआत में क्या कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, माह के शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, तो कितना रुपया ब्याज आ जाएगा, 10,400 रुपया आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि वह when the amount withdrawn is the end of the मंथ के एंड में करता है, तब कितना महीने का लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे मैं 6.5 महीने लगाने बोला वो अब आ जाएगा 5.5 महीना। तो सेम चीज हो जाएगा, 5.5 महीने का निकालेंगे, when drawing end of मंथ के अंत में वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तब इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना टोटल ड्राइंग किया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 इनटू क्या हो जाएगा 11/12, 11/12 को अपन 5.5 महीना बोलते हैं। ये 5.5 महीने कैसे आएगा, 5/2 मंथ कैसे आएगा, 5.5 महीना कैसे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया सेम ही यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो कि ये 5.5 कैसे आएगा। फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला जो मंथ का जो ड्राइंग था फर्स्ट महीने का वो एंड में किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 11 महीने का, सेकेंड महीने का लगेगा 10 महीने का। क्यों लगेगा, महीने के अंत में कर रहा है ना, एक महीना बीतने के बाद वो ड्राइंग कर रहा है और उस स्थिति में उसका ड्राइंग टोटल पहला मंथ का जो ड्राइंग रहेगा 11 महीने का रहेगा। ठीक है, दूसरा जो रहेगा 10 महीने का, तीसरा जो रहेगा वो 9 महीने का, चौथा जो रहेगा वो 8 महीने का, पांचवा जो ड्राइंग रहेगा वो 7 महीने का, छठवां जो ड्राइंग रहेगा वो 6 महीने का, सातवां जो ड्राइंग रहेगा वो 5 महीने का, और उसके बाद आठवां जो ड्राइंग रहेगा वो 4 महीने का, और नौवां जो ड्राइंग रहेगा वो 3 महीने का, 10वां जो ड्राइंग रहेगा 2 महीने का, 11वां जो ड्राइंग रहेगा 1 महीने का, और 12वां जो ड्राइंग रहेगा वो 0 महीने का, क्योंकि वो महीने के अंत में कर रहा है। तो देख लीजिए इस मंथ को टोटल काउंट कर लीजिए, 11 और 10 21 और 9 30, 30 38 38 45 45 7 51 56 60 63 65 66, टोटल कितना महीना हो गया 66 मंथ। अब 66 मंथ हो गया, 66 को आप क्या कर दीजिए 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कैसा आएगा, 12 5 जा 60 कैंसल, तो 6/12, 6/12 क्या आ गया 5/1 आ गया। ठीक है, तो ये मैं आपको 5/1 आपको यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो टोटल अमाउंट वही आ जाएगा यहाँ पर भी प्रश्न में टोटल 20,000 रुपए हर महीना है, टोटल 2,40,000 रुपए ड्राइंग करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 1/12 इंटू 11/2 डिवाइड बाई 100, ये 0 0 कैंसल, 4 3 जा 2 2 कैंसल, इसे डिवाइड कर दीजिए 8 और ये 2 0 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 8 जा 88 और ये 00, टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 8,800 इस कंडीशन में आएगा जब मंथ के अंत में वो ड्राइंग करता है।
अब प्रश्न में एक कंडीशन और दिया है, देखिए प्रश्न में बोला है कि विड्रॉल कब कर रहा है, मिडिल में कर रहा है। प्रश्न मिडिल में कर रहा है तो ऐसी स्थिति में मध्य में जब कर रहा है तब क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए when drawing in middle of month, मंथ में महीने के मध्य में जब ड्राइंग कर रहा है तो 6 माह का इंटरेस्ट लगाएंगे। कैसे 6 माह का निकालेंगे वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। पहले इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मूला पहले को आप देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12, 6 महीने का लगाना है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो क्या हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू 6/12 डिवाइड बाय 100। 0 काट दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 400 400 4 4 जा 16 6 1 4 2 जा 8 और 9 9,600 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ये आपका कब स्थिति बनेगा, जब हम मिडिल में निकाल रहे हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा। 6 महीने का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना रहता है। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, प्रश्न में साझेदार ये डिसाइड करते हैं कि हम हर महीना ना निकाल करके क्वार्टरली के या तो प्रारंभ में निकाल लें या क्वार्टरली के अंत में निकालें, ऐसा भी कंडीशन रहता है। तो वो उस समय इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, है ना, उसको देखते हैं। ठीक, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, तान्या एंड तनिक्स आर पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स हैं। एक फर्म में शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वली बराबर बांटते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 2010-11 में उन्होंने तान्या विड्रॉ 20,000 क्वार्टरली। तान्या कितना रुपया विड्रॉल कर रही है, 20,000 क्वार्टरली। इफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट, 8%। द कैलकुलेट द एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ड्रॉइंग विल बी फॉलो। कैसे आपको एवरेज पीरियड के आधार पर आपको इंटरेस्ट निकालें। यहाँ पे भी दो कंडीशन है। पहला क्या है, इफ द अमाउंट इज विड्रॉल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के प्रारंभ में होगा, तो यहाँ पर आपको 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना महीने का निकालना पड़ेगा, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन इन द ईच क्वार्टर, यहाँ पर आपको 4.5 महीने का निकालना पड़ेगा। ये 4.5 और ये 7.5 कैसे आएगा, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फार्मूला तो पहले आप देख लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या होगा। पहला होगा, जब इफ मान लीजिए ड्राइंग each beginning of each quarter, तो फार्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितने का ड्राइंग टोटल किया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 इनटू क्या है बताया मैं 7.5 महीना, 7.5 मतलब 15/12, तो ये 15/2 15/2 डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला के आधार पर आपको निकालना है। तो ये कैसे आएगा, ये 7.5 महीना कैसे आएगा, इसको समझ लीजिए। चलिए देखते हैं ये 7/2 कैसे आएगा, 15/2 कैसे आएगा, इसको अब मैं निकालना आपको सिखा देता हूं। ड्राइंग क्या रहा है, हर क्वार्टर के प्रारंभ में, पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा अप्रैल से, 1 अप्रैल को ही उसने ड्राइंग कर लिया, ठीक है, प्रारंभ में ही, क्वार्टर प्रारंभ नहीं हुआ उसने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया। पहला क्वार्टर क्या कर लिया, 1/4/2010 को उसने कितना कर लिया, 20,000 ड्राइंग कर लिया। सेकेंड क्वार्टर कब ड्राइंग कर लेगा, प्रारंभ कर खत्म हो रहा है 30 जून को, 1/7 को वो क्या कर ले रहा है, ड्राइंग कर ले रहा है, फिर 20,000। थर्ड क्वार्टर फिर 1/10/2010 को वो फिर 20,000 ड्राइंग कर ले रहा है। फोर्थ क्वार्टर 1/1/2011 को फिर ड्राइंग कर ले रहा है। अब देखो ये जो पीरियड है 1 तारीख को खत्म कर लिया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका, फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1/4/2010 टू 31 मार्च 2011, ये होगा फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो क्वार्टर को ड्राइंग किया तो कितना महीना उसने पहले ड्राइंग कर लिया, 12 महीना, तो यहाँ पे 12 मंथ, इस पर इंटरेस्ट लगेगा 12 मंथ का। इस पर कितना महीने का लगेगा, 3 महीना बाद 9 महीने का लगेगा। इस पर कितना महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा, और इसका 3 महीने का लगेगा। तो टोटल कितना महीना हो गया, जोड़ लीजिए, 21, 27 और 30, ठीक है, 12 महीना, 9 महीना, 6 महीना और 3 महीना, ठीक है। और इसको किसने से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना क्वार्टर है, 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया, डिवाइड करेंगे देखिए, तो कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा 28, 0, तो कितना हुआ, 7/2, 2 1 जा 2, 2 2, क्या आ गया, 7 1/2, 7.5 महीना आ गया, उतना महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना। ये फार्मूला आपका सही है, ये 7.5 महीने का ही आपको लगाना, सिंपल शॉर्टकट मेथड में। ये याद रखना है कि अगर क्वार्टर के प्रारंभ में अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो हमको 7.5 महीने का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। फार्मूला बस सिंपल है, टोटल अमाउंट आपको लगाना है। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा देखिए, 20 20 20 20, कितना 20, 80,000, 4 20 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, इंटू 1/12, काट दीजिए, हो गया 4,000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। ये तो कौन से कंडीशन में आपने देखा, कौन से कंडीशन में देखा आपने, जब प्रारंभ में वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है।
और यदि अंत में ड्राइंग कर रहा है तो कितने महीने का निकालना है? 4.5 महीने का। 4.5 महीना भी आपको ऐसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको अभी ऊपर वाला बताया हूं। ठीक है, चलते देखते हैं उसको भी। If drawing end of every quarterly, हर क्वार्टर के अंत में वो क्या कर ले रहा है? ड्राइंग कर ले रहा है। तब क्या होगा? फार्मूला इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, कितना ड्राइंग किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 डिवाइड बाय 4.5 महीना बताया 9/2 100। ठीक है, अब ये 4.5 महीना कैसे निकलेगा? ये जो निकाले हैं इसको लिए भी अपन समझते हैं। पहला जो क्वार्टर लिए है, पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म हो रहा है 2010। सेकेंड क्वार्टर खत्म हो रहा है 31 अक्टूबर और थर्ड क्वार्टर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2011। ये तो हर महीने हर क्वार्टर के अंत में वो 2020 क्या कर ले रहा है? ड्राइंग कर ले रहा है। ठीक है, तो ये क्वार्टर जब ड्राइंग किया तो कितना महीना रहा? लास्ट में किया 3 महीना जोड़े तो 9 महीना होता। ये इस पर 9 महीने का ब्याज लगेगा, इस पर 6 महीने का ब्याज लगेगा, इस पर 3 महीने का ब्याज लगेगा और इस पर 0 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि वो लास्ट में कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। टोटल कर लीजिए कितना हो गया? 9, 6, 15, 3, 18। टोटल 18 मंथ को डिवाइड कर दीजिए। 18 मंथ को कितने क्वार्टर है? 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, बचा कितना? 2, तो 2/4 मतलब 1 क्या आ गया? 4 1/2 मंथ आ गया, वही जो मैं आपको बताया था। तो इंटरेस्ट सिंपल है, इसलिए ये तो अल्टरनेटिव मेथड है। ये आपको निकालने के लिए सिखाया कि कैसे 4.5 महीना निकालेंगे, कैसे अपन मैं यहाँ डायरेक्ट 4.5 महीना लिख दे रहा हूँ ये फार्मूला में, तो इसको कैसे निकाला जाएगा ये मैंने आपको प्रयास किया था बताने का। ठीक है, आप सीधा सिंपल से इंटरेस्ट लगा दीजिए। ये फार्मूला को अगर याद है आपका तो इन टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका? 80,000 अमाउंट है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, इंटू 1/12 इंटू 9/2 ये 100 कैंसल। काट दीजिए 24, ये 2400 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने का बताया आपको। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं।